नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको नवोदय ट्रिक में आपको एक ऐसी ट्रिक कराएंगे जिसको आप क्वेश्चन देखने के बाद 1 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हो। अगर आपका आकृति से क्वेश्चन आएगा तो आप उस क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे और किस तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हो। देखो मैं आज आपको 6वां क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो एनालॉजी टॉपिक है उससे 6वां क्वेश्चन करा रहा हूँ। इससे पहले मैंने 5 क्वेश्चन करा दिए, वो वीडियो आपने जाके नहीं देखी तो उस वीडियो को पहले आप देखो, उसके बाद इस वीडियो को देखना, ठीक है। तो मैं आज आपको ऐसी ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा जिससे आप 1 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो। देखो सबसे पहले हमें एक कंडीशन होती है, उस कंडीशन को देखना पड़ता है हमें एक दूसरे से मैच करके कि क्या डिफरेंट है, क्या समानता है, क्या चीज है। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन की प्रॉब्लम समझ जाते हैं तो दूसरे की आराम से निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन की प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले देखो देखो 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर। तो हमारे पास जो लाइन है वो कितनी, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और 4 लाइन। हमारे पास यहाँ पे 4 लाइन है, कितनी है, 4 लाइन है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन। तो देखो यहाँ पे 4 थी और यहाँ पे 1 बढ़ गई तो कितनी होगी, 5 हो गई। बात समझ में आई आपके। अब देखो यहाँ पे लाइन गिनेंगे, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन। तो ये 5 लाइन है। अब 1 लाइन इसमें एक्स्ट्रा बढ़ेगी। अब एक्स्ट्रा बढ़ेगी तो ऑप्शन पे आ जाओ, बस ऑप्शन पे आ जाओ। आप ऑप्शन समझ गए तो आंसर हो जाएगा। 5 है तो लाइन कितनी होनी चाहिए दोस्तों, 6 होनी चाहिए। अब 6 किस में है, देखो 1 2 3 4 5 6, आंसर हटा, क्योंकि 6 लाइन इसमें है तो यही आंसर होगा। देखो यहाँ पे 4 थी, अंदर जाके 4 थी। देखो यहाँ पे लाइन जो थी 4 थी, यहाँ पे 5 हो गई, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 6 ऑटोमेटिकली होगी, ठीक है। बात समझ में आ गई। देखो इसमें 3 है, देखो इसमें गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 है तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इसमें 4 है, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमें तो 6 लाइन चाहिए। तो एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, वो है आपका ऑप्शन नंबर वी, एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमें एक क्वेश्चन की टेक्निक समझनी पड़ती है कि करने की कोशिश क्या कर रहा है, वो बोल क्या रहा है। तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को समझ जाओगे तो इस वाले क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। देखो इस वाले क्वेश्चन को देखो, देखो इसमें गिनेंगे, देखो 1 2 3 4 5, इसमें कितनी आकृति हैं, टोटल 5 आकृति हैं। अब देखो इसमें गिनेंगे 1 2 3 4, इसमें कितनी बची दोस्तों, 4। देखो यहाँ पे 5 है बच्चों और यहाँ पे कितनी बची, 4। तो 1 घट गई, क्या हुआ, 1 घट गई, माइनस हो गई 1, ठीक है, माइनस का 1 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कहते हैं 1 2 3 4 5 6, देखो यहाँ पे 6 आकृति हैं। अब देखो यहाँ पे 5 थी तो 1 घटी थी, 6 हैं तो 1 घटेगी तो कितनी बचेंगी, 5 बचेगी। एक हमें ऑप्शन, अब देखो ऑप्शन पे काम करना है, जिस ऑप्शन में 5 आकृति हो वही आंसर होगा। देखो इसमें 5 आकृति हैं 1 2 3, तो ये आंसर नहीं है। इसमें 5 आकृति हैं 1 2 3, ये आंसर नहीं है। इसमें 5 आकृति हैं 1 2 3 4, ये भी आंसर नहीं है, ये बचा यही आंसर है। देखो इसमें 5 आकृति हैं, 1 आकृति 2 3 4 5, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो मैंने इससे पहले वीडियो दे दी है फर्स्ट, और उससे पहले मैंने एक और वीडियो दे दी है। वो सारी की सारी आप वीडियो बारी बारी से देखते आओगे तो किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप 1 सेकंड में पूरे के पूरे क्वेश्चन को खत्म कर दोगे, ठीक है। जिस भी क्वेश्चन को करोगे उसको 1 सेकंड करने में लोगे, ठीक है। 8वें क्वेश्चन को देखते हैं। लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको खाने के लिए नहीं मिलेगी लॉलीपॉप, ठीक है। इसमें देखने के लिए लॉलीपॉप है। देखो लॉलीपॉप की जो ये चॉकलेट्स, ये कैंडीज, ये वो कहाँ पे है, ऊपर को है। अब देखो ऊपर को है तो ये यहाँ पे कितना घूमा, देखो मैं आपको बताऊँ, देखो यहाँ समझने की कोशिश करना। ये क्या होता है, एक चतुर्थांश होता है, ये 90 होता है। ये कितना होता है दोस्तों, ये कितना होता है बताइए, ये 90 होता है, ये 180 होता है, ठीक है। देखो 90 180 कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है। समझने की कोशिश करना। अगर इस तरीके से समझ में नहीं आ रही तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे समझो, ये यहाँ पे है, यहाँ से कितना घूमा, इतना घूमा, यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे है, ठीक है, अब यहाँ पे आ गया ये, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे है, अब कितना घूमेगा, इसकी तरफ घूम जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इसकी तरफ हो जाएगी, ठीक है, इसकी तरफ आ जाएगी ऐसे करके, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको क्वेश्चन में, सारे के सारे क्वेश्चन आपको इजी तरीके से सॉल्यूशन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। देखो मैं आपको बताऊं, देखो इससे इसके बीच में जो लकीर होती है वो 90 की होती है, इससे इसके बीच में होती है वो भी 90 की होती है, इससे इसके बीच में होती है वो भी 90 की होती है, इससे इसके बीच में होती है वो भी 90 की होती है। तो ये 90 हुआ, ठीक है। ये क्या हुआ, 90 हुआ। अगर यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो 45 हुआ, ठीक है। तो देखो हम 0 से स्टार्ट करेंगे। देखो ये 0 है तो ये कितना हुआ, 90 हुआ, और ये कितना हुआ, 180 हुआ, कितना हुआ, 180 हुआ, ठीक है। 270 हुआ, और यहाँ पर घूम के आ जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 360 भी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें देखना है। तो देखो ये कितना घूम रहा है, 90 घूम रहा है, 90 डिग्री तो घूमा। अब देखो 90 डिग्री में ये यहाँ पे आ गया। अब ये देखो 90 डिग्री इसको घुमाएंगे और सीधी तरफ घुमाएंगे। देखो ये इधर से इधर को घुमा, सीधी तरफ घुमा है, तो इसको भी सीधी तरफ घुमाना है 90 डिग्री। तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से हमें फिर 4 ऑप्शन पे काम करना है। जिस ऑप्शन में इधर की ओर मुंह हो, किधर की ओर, इधर की ओर मुंह हो, ऐसे करके मुंह हो, वही आंसर होगा। तो ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, बिल्कुल यही आंसर, सटीक आंसर है,
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो 9वां क्वेश्चन है, इसको समझो। अगर ये आपके समझ में आ गया तो किसी भी क्वेश्चन को करने की और सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो मैंने आपको चतुर्थांश बताया था, ऐसे करके चार गोले होते हैं। देखो चतुर्थांश होता है, ये 0 होता है, इसको 360 भी बोलते हैं, जब घूम के आ जाते हैं तब। ये 90 होता है, ये 180 होता है, ये 270 होता है। ये वाली बात समझ में आ गई। अगर हम यहाँ से यहाँ चले हैं तो ये देखो 45 होता है, ये भी 45 होता है, ठीक है, और ये भी 45 होता है, और ये भी 45 होता है। बात समझ में आई कि नहीं? देखो अब देखो ये क्या है, ऊपर की ओर है, अब ये यहाँ पे आ गया। अब कितना चला, देखो देखो मैं एक चित्र के माध्यम से बताऊं। ये देखो ऐसे था, देखो ऐसे ही तो है, ये इसको मैं ऐसे बना दूं। अब देखो ये यहाँ पे है, ठीक है। अब कितना चला, देखो पहले तो इधर 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 को चलेगा तो ये कितना हुआ 90, और फिर इधर को चलेगा तो ये कितना हुआ 90, 90 90 कितना चला 180 चला। उसके बाद ये किधर आ गया, इधर आ गया, यहाँ पे आ गया। तो ये 180 और इसमें जोड़ देंगे कितने 45, 180 और 45 जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा। अगर ऐसे नहीं करना तो फिर इधर से कर दो, उल्टा घुमा दो इसको, जैसे कि ऐसे है तो देखो ऐसे ही तो है, इसको उल्टा घुमा दो तो ये 90 चला और ये 45 चला, तो 135 घूम गया। कितना घूमा 135 घूमा, तभी तो ये यहाँ पे आएगा। देखो पहले तो इधर तक चला तो ये तो 90 हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक कि 90 हो गई, और 45 ये हो गई 90। अगर अब 45 को जोड़ेंगे, 90 और 45 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 135 आएगा। अब 135 ये घूमा तो ये भी तो 135 घूमेगा। अब इस वाले ऑप्शन पे काम करेंगे, ये 135 कैसे घूमेगा, ये इधर से ऐसे घूमा था, ठीक है, या इधर से ऐसे घुमा लो, तो इसको भी ऐसे घुमाएंगे तो देखो ऐसे करके ऐसे ही तो होता है, देखो ऐसे ही तो होता है। तो इधर से चलेगा 45 ये हो गए, और हमें 90 और घुमाना, 90 इधर को घुमाएंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, तो ये इधर को हो जाएगा। अब देखो हम ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन में हमारे में एक ही मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए इधर को, ठीक है। देखो ऐसे करके ऐसे था, ये यहाँ पे थी, हमें पहले तो 45 घुमाया और फिर ये इधर को घुमाएंगे, पूरा का पूरा कितना हुआ 90 हुआ। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये 45 कैसे हुआ, ये आधा है ना, देखो आधा है। इस तरीके से हमने देखो यहाँ पे बताया था, ये आधा कितना है 45 का है, और ये 45 का है। 45 45 जब दोनों पूरा घूमेगा तो 90 हो जाता है, ठीक है। तो आपके समझ में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखेंगे जो हमारा 10वां क्वेश्चन है, उसको देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा नहीं, ये आपको होमवर्क के लिए मैंने दिया है, और मुझे समझ में आना चाहिए कि आपके समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आप आराम से देख सकते हो, उसके बाद इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और ऑफकोर्स ये भी बताना वीडियो आपको कैसी लगी और किस चीज की वीडियो चाहिए, आप ये भी बता देना, ठीक है। तो मैं इसी तरीके से आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा, और किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होने दूंगा। सारे क्वेश्चन आपको मुट्ठी में होंगे, प्रैक्टिस करो अच्छे से, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब करना, ठीक है।